क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ ऐसा है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और आप चाहकर भी उसे बदल नहीं पा रहे? क्या आप अपने डर, अपनी चिंताओं या अपनी बुरी आदतों से आज़ाद होना चाहते हैं? या क्या आप उन सपनों को सच करना चाहते हैं जो आपके दिमाग के किसी कोने में दबे हुए हैं लेकिन आपको रास्ता नहीं मिल रहा? अगर हाँ, तो मैं आज आपको एक ऐसे अविश्वसनीय रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसने सिर्फ मेरी ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लाखों लोगों की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। ये कोई जादू टोना नहीं है, ये विज्ञान पर आधारित एक ऐसी शक्ति है जो आपके अंदर ही छिपी है, आपकी अवचेतन मन की शक्ति। मुझे आज भी याद है जब मैंने पहली बार डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड पढ़ी थी। उस समय मैं अपने करियर और रिश्तों को लेकर बहुत उलझा हुआ था। मुझे लगता था कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ लेकिन नतीजा नहीं मिल रहा। मेरे अंदर एक अजीब सी नकारात्मकता घर कर गई थी। लेकिन इस किताब ने मुझे अपने अंदर देखने का एक नया तरीका सिखाया। इसने मुझे समझाया कि मेरे दिमाग का एक हिस्सा ऐसा भी है जो मेरी हर सोच, मेरी हर भावना को रिकॉर्ड करता है और फिर उसी के हिसाब से मेरी जिंदगी को आकार देता है। जब मैंने इस शक्ति को समझना और इस्तेमाल करना सीखा तो मेरी दुनिया ही बदल गई। तो चलिए आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलते हैं जहां आप सीखेंगे कि कैसे अपने अवचेतन मन की अनंत शक्ति को जगाकर आप अपनी हर इच्छा को पूरा कर सकते हैं, चाहे वो पैसा हो, स्वास्थ्य हो, रिश्ते हो या मन की शांति हो। तैयार हैं? दो दिमाग, द कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि हमारे पास दो तरह के दिमाग होते हैं, एक चेतन मन कॉन्शियस माइंड और दूसरा अवचेतन मन सबकॉन्शियस माइंड। आपका चेतन मन वो है जिससे आप सोचते हैं, तर्क करते हैं और निर्णय लेते हैं। ये आपके जागने वाले दिमाग जैसा है। आप इस स्क्रिप्ट को अपने चेतन मन से समझ रहे हैं, लेकिन आपका अवचेतन मन बहुत अलग है। ये एक भावनाओं का बैंक है, एक ऐसा विशाल स्टोर हाउस जहां आपके सारे अनुभव, आपकी सारी मान्यताएं, आपकी आदतें और आपके सारे डर और इच्छाएं जमा होती हैं। आपका अवचेतन मन तर्क नहीं करता, वो बस आदेशों का पालन करता है। आप जो भी विचार अपने चेतन मन से उसे देते हैं, चाहे वो अच्छे हों या बुरे, आपका अवचेतन मन उन्हें सच मान लेता है और फिर आपकी जिंदगी में उन्हें मैनिफेस्ट करने लगता है। सोचिए, जैसे एक गार्डन होता है। आपका चेतन मन वो माली है जो बीज बोता है, माइनस वो बीज आपके विचार हैं, और आपका अवचेतन मन वो उपजाऊ मिट्टी है जहां वो बीज उगते हैं। अगर आप अच्छे बीज बोएंगे तो अच्छे फूल उगेंगे, अगर आप खरपतवार बोएंगे तो खरपतवार ही उगेंगे। यही कारण है कि अगर आप लगातार नकारात्मक सोचते हैं तो आपकी जिंदगी में नकारात्मक चीजें ही होने लगती हैं। मुझे याद है, मैं हमेशा खुद को बीमार महसूस करता था और हर छोटी मोटी बात पर बीमार पड़ जाता था। मेरे चेतन मन में डर था कि मैं कहीं फिर बीमार न पड़ जाऊं, और मेरा अवचेतन मन उस डर को सच कर देता था। जब मैंने यह कॉन्सेप्ट समझा तो मैंने जानबूझकर खुद से कहना शुरू किया, मैं स्वस्थ हूं, मेरा शरीर मजबूत है। शुरू में विश्वास नहीं होता था, लेकिन बार बार दोहराने से मेरा अवचेतन मन उस बात को सच मानने लगा, और कमाल की बात, मेरी इम्यूनिटी पहले से कहीं बेहतर हो गई। क्या आप जानते हैं कि आपका अवचेतन मन कितनी शक्तिशाली है, और क्या आप आज तक अपनी मिट्टी में सही बीज बो रहे थे? विश्वास की शक्ति, द पावर ऑफ बिलीफ। डॉक्टर मर्फी जोर देते हैं कि विश्वास, बिलीफ अवचेतन मन के काम करने की कुंजी है। आपका अवचेतन मन वो हर बात सच मान लेता है जिस पर आप चेतन रूप से विश्वास करते हैं। ये तर्क नहीं करता, यह सवाल नहीं पूछता, यह बस आपके विश्वास को हकीकत में बदलने का काम शुरू कर देता है। इसलिए अगर आपको किसी चीज पर गहरा विश्वास है कि वो हो सकती है, तो आपका अवचेतन मन उसे आपके लिए संभव बना देगा। ये सिर्फ पॉजिटिव सोचना नहीं है, ये जानना है कि ऐसा होगा ही। जैसे एक बच्चा अपनी माँ बाप पर आंखें मूंदकर भरोसा करता है, वैसे ही आपको अपने अवचेतन मन पर भरोसा करना होगा। एक बार मैं एक इंटरव्यू देने गया था और मुझे बहुत डर लग रहा था कि मैं सिलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। मेरे दोस्तों ने भी कहा कि कंपटीशन बहुत है। मैं लगभग हार मान चुका था। तभी मुझे इस किताब का विश्वास वाला अध्याय याद आया। मैंने इंटरव्यू से पहले खुद से बार बार कहा, मैं ये नौकरी पाने के लिए पूरी तरह से तैयार हूँ, मैं योग्य हूँ और मुझे ये नौकरी मिल चुकी है। मैंने इसे महसूस किया जैसे ये सच हो गया हो। इंटरव्यू में मैं शांत और आत्मविश्वासी था और यकीन मानिए, मुझे वो नौकरी मिल गई। यह कोई तुक्का नहीं था, यह मेरे गहरे विश्वास की शक्ति थी जिसने मेरे अवचेतन मन को काम पर लगा दिया था। क्या आपके अंदर अपने सपनों को पूरा करने का वो गहरा विश्वास है, या आप अभी भी शक के दलदल में फंसे हुए हैं? इच्छाएं पूरी करने का तरीका, हाउ टू गेट व्हाट यू वांट। तो आखिर आप अपने अवचेतन मन से अपनी इच्छाएं पूरी कैसे करवाएं? डॉक्टर मर्फी कुछ बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके बताते हैं। 1. अपनी इच्छा को स्पष्ट करें, क्लैरिफाई योर डिजायर। सबसे पहले आपको यह बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए कि आप क्या चाहते हैं। अस्पष्ट इच्छाएं काम नहीं करती। 2. कल्पना करें और महसूस करें, विजुअलाइज एंड फील। अपनी इच्छा को ऐसे देखें जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी हो। उसे महसूस करें, वो खुशी, वो संतुष्टि। आपका अवचेतन मन छवियों और भावनाओं को समझता है। 3. सोने से पहले की शक्ति, पावर बिफोर स्लीप। सोने से ठीक पहले का समय सबसे शक्तिशाली होता है।
उस समय आपका चेतन मन शांत होता है और आपका अवचेतन मन सबसे ज्यादा ग्रहणशील होता है। अपनी इच्छा को तब तक दोहराएं, कल्पना करें और महसूस करें जब तक आपको नींद ना आ जाए। 4. बार बार दोहराएं, रिपीट डेली। इस प्रक्रिया को हर दिन दोहराएं, खासकर सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। जब मैंने पहली बार अपनी आर्थिक स्थिति सुधारने का सोचा तो मैंने एक स्पेसिफिक अमाउंट और एक डेडलाइन तय की। हर रात मैं सोने से पहले खुद को उस अमाउंट के साथ महसूस करता था जैसे वो मेरे बैंक अकाउंट में आ गया हो। मैं उस खुशी और सुरक्षा को महसूस करता था। मैंने ये काम महीनों तक किया। अजीब बात है, मुझे नए अवसर मिलने लगे, मेरी आय बढ़ने लगी और मुझे वो पैसा एक ऐसे स्रोत से मिला जिसके बारे में मैंने कभी सोचा भी नहीं था। यह मेरे लिए एक चमत्कार से कम नहीं था। क्या आपकी इच्छाएं इतनी स्पष्ट हैं कि आप उन्हें महसूस कर सकें? और क्या आप हर रात अपने सपनों को सच करने के लिए तैयार हैं? स्वास्थ्य और अवचेतन मन, हीलिंग थ्रू द सबकॉन्शियस माइंड। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि आपका अवचेतन मन आपके शारीरिक स्वास्थ्य पर भी गहरा प्रभाव डालता है। ये आपके शरीर की सभी महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं को नियंत्रित करता है, पाचन, रक्त संचार, दिल की धड़कन। और अगर आप अपने अवचेतन मन को सही संदेश भेजते हैं तो ये आपकी बीमारी को ठीक करने में भी मदद कर सकता है। कई बीमारियां मानसिक तनाव, डर या चिंता से जुड़ी होती हैं। जब आप अपने अवचेतन मन को शांति, स्वास्थ्य और पूर्णता के विचार भेजते हैं तो ये आपके शरीर में उन विचारों को मैनिफेस्ट करता है। इसे हीलिंग प्रेयर या मेडिटेशन भी कह सकते हैं। मेरी एक बहुत पुरानी दोस्त थी जिसे अक्सर सिरदर्द रहता था। डॉक्टरों को कोई कारण नहीं मिला। मैंने उसे इस किताब के बारे में बताया और उसे सोने से पहले खुद से कहने के लिए कहा, मेरा दिमाग शांत है, मैं स्वस्थ हूँ, मुझे कोई सिरदर्द नहीं है। शुरू में उसे लगा कि ये अजीब है, लेकिन उसने कोशिश की। कुछ हफ्तों में उसके सिरदर्द गायब हो गए। ये मेरे लिए एक जादुई अनुभव था क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा कि कैसे उसके विश्वास और अवचेतन मन ने उसे ठीक कर दिया। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर में खुद को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है? और क्या आप अपने मन की शक्ति से अपनी सेहत सुधारने के लिए तैयार हैं? रिश्तों में सुधार, हार्मोनियस रिलेशनशिप्स। आपका अवचेतन मन आपके रिश्तों को भी प्रभावित करता है। अगर आप लगातार दूसरों के बारे में नकारात्मक सोचते हैं या डरते हैं कि लोग आपको पसंद नहीं करेंगे तो आपका अवचेतन मन उस नकारात्मकता को दूसरों की ओर प्रोजेक्ट करता है और फिर वही नकारात्मकता आपको वापस मिलती है। इसके विपरीत, अगर आप दूसरों के लिए प्यार, सम्मान और समझदारी के विचार भेजते हैं तो आपका अवचेतन मन आपको ऐसे लोगों की ओर आकर्षित करता है और आपके रिश्तों को बेहतर बनाता है। यह आकर्षण के नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जैसा ही है। एक बार मेरे और मेरे भाई के बीच बहुत मनमुटाव हो गया था। हम महीनों तक बात नहीं कर रहे थे। मैं बहुत परेशान था। मैंने इस किताब से सीखा कि मुझे अपने भाई के लिए प्यार और क्षमा के विचार भेजने होंगे। हर रात मैं सोने से पहले सोचता था कि मेरा भाई खुश है, हम दोनों एक साथ हंस रहे हैं और हमारे रिश्ते में सब कुछ ठीक हो गया है। मैंने इस कल्पना को महसूस किया। कुछ ही दिनों में मेरे भाई ने मुझे फ़ोन किया और हम दोनों ने बैठकर बात की और सारे गिले शिकवे दूर कर लिए। ये मेरे लिए दिल को छू लेने वाला पल था। क्या आप अपने रिश्तों में शांति और प्यार चाहते हैं? तो आज से ही अपने अवचेतन मन को दूसरों के लिए अच्छे विचार भेजना शुरू करें। डर और चिंता से मुक्ति। ओवरकमिंग फियर एंड वरी। डर और चिंता अवचेतन मन के लिए जहर हैं। जब आप डरते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को डर के विचार भेजते हैं और वो डर आपकी जिंदगी में हकीकत बन जाता है। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि डर एक नकारात्मक विश्वास है और इसे सकारात्मक विश्वास से बदला जा सकता है। डर से मुक्ति पाने के लिए आपको डर के ठीक विपरीत सोचना होगा। अगर आपको असफलता का डर है तो सफलता के बारे में सोचें। अगर आपको बीमारी का डर है तो स्वास्थ्य के बारे में सोचें। हर बार जब डर का विचार आए उसे तुरंत एक सकारात्मक विचार से बदल दें। एक समय था जब मैं पब्लिक स्पीकिंग से बहुत डरता था। जैसे ही मुझे मंच पर जाने को कहा जाता मेरा दिल तेजी से धड़कने लगता। मैंने इस किताब से सीखा कि मेरा डर सिर्फ मेरे दिमाग में है। मैंने हर दिन खुद से कहना शुरू किया, मैं एक बेहतरीन पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं आत्मविश्वास से भरा हुआ हूँ और लोग मेरी बात सुनना पसंद करते हैं। मैंने खुद को मंच पर तालियां बटोरते हुए कल्पना करना शुरू किया। कुछ ही हफ्तों में मेरा डर कम होने लगा। आज मैं बिना किसी हिचकिचाहट के मंच पर बोल सकता हूँ। यह मेरे लिए व्यक्तिगत जीत थी। क्या आप अपने डरों को अपनी जिंदगी पर हावी होने दे रहे हैं या आप उन्हें आज ही अपने अवचेतन मन से मिटाने के लिए तैयार हैं? आर्थिक समृद्धि। अचीविंग फाइनेंशियल प्रॉस्पेरिटी। डॉक्टर मर्फी का मानना है कि आपका अवचेतन मन आपको आर्थिक समृद्धि भी दिला सकता है। अगर आप लगातार सोचते हैं कि आपके पास पर्याप्त पैसा नहीं है या पैसा कमाना मुश्किल है तो आपका अवचेतन मन उस कमी को आपकी जिंदगी में बनाए रखता है। इसके बजाय आपको अपने अवचेतन मन को समृद्धि, प्रचुरता और धन के विचार भेजने होंगे। खुद को धनवान महसूस करें जैसे आपके पास पहले से ही बहुत पैसा है। अपने अवचेतन मन को बताएं कि पैसा आपके लिए एक अच्छी चीज है और आप इसे दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करेंगे। मैंने एक बार पैसों को लेकर बहुत स्ट्रगल किया। मेरे दिमाग में हमेशा कमी का डर रहता था।
फिर मैंने इस किताब से सीखा कि मुझे अपने दिमाग को धन चेतना वेल्थ कॉन्शियसनेस से भरना होगा। मैंने हर सुबह और रात को खुद से कहा, मैं समृद्ध हूँ, मेरे पास पर्याप्त पैसा है जो मेरी सभी ज़रूरतों को पूरा करता है और दूसरों की मदद करने के लिए भी है। मैंने अपनी कल्पना में खुद को एक अमीर व्यक्ति के रूप में देखा जो खुश और उदार है। धीरे धीरे मेरे पास पैसे कमाने के नए अवसर आने लगे और मेरी आय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई। ये मेरे लिए वित्तीय आज़ादी की शुरुआत थी। क्या आप पैसों को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं या आप अपने अवचेतन मन से धन के द्वार खोलने के लिए तैयार हैं? अपनी प्रार्थनाओं का जवाब पाएं। गेटिंग आंसर्स टू योर प्रेयर्स। डॉक्टर मर्फी कहते हैं कि आपकी प्रार्थनाओं का जवाब हमेशा मिलता है क्योंकि आपका अवचेतन मन उन प्रार्थनाओं को स्वीकार करता है। लेकिन अक्सर हमें लगता है कि हमारी प्रार्थनाएं अनसुनी रह जाती हैं क्योंकि हम सही तरीके से प्रार्थना नहीं करते। सही प्रार्थना का मतलब है कि आप अपनी इच्छा को इतने विश्वास और भावना के साथ महसूस करें जैसे वो पहले ही पूरी हो चुकी हो। कोई संदेह नहीं, कोई शर्त नहीं, बस पूरी तरह से समर्पण। आपका अवचेतन मन जानता है कि आपकी इच्छा को पूरा करने के लिए कौन सा रास्ता अपनाना है। जब मैं किसी बड़ी समस्या में फंसा होता था तो मैं सोने से पहले उस समस्या का समाधान होते हुए कल्पना करता था। मैं खुद को उस खुशी को महसूस करता था जैसे वो समस्या हल हो गई हो। मैं तर्क नहीं करता था कि ये कैसे होगा, मैं बस अपने अवचेतन मन पर छोड़ देता था और हर बार मुझे एक समाधान मिलता था। या तो कोई नया विचार दिमाग में आता था या कोई व्यक्ति मेरी मदद के लिए सामने आ जाता था। ये मेरे लिए अद्भुत और जादुई अनुभव था। क्या आप सिर्फ प्रार्थना करते हैं या आप अपने अवचेतन मन पर विश्वास करते हैं कि वो आपकी प्रार्थनाओं का जवाब जरूर देगा? तो देखा आपने, डॉक्टर जोसेफ मर्फी की द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक हैंडबुक है कि कैसे आप अपने अंदर की सबसे शक्तिशाली शक्ति को अनलॉक कर सकते हैं। इसने मेरी जिंदगी में शांति, समृद्धि और सफलता लाई है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये आपकी जिंदगी को भी पूरी तरह से बदल सकती है। ये कोई एक दिन का काम नहीं है, इसमें नियमित अभ्यास और गहरा विश्वास लगता है। लेकिन अगर आप इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में ईमानदारी से उतारते हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपकी सोच से लेकर आपकी हकीकत तक सब कुछ कैसे बदलने लगेगा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो ने आपको अपने अंदर की शक्ति को समझने में मदद की है तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलना और ऐसी ही लाइफ चेंजिंग किताबों के गहरे रहस्यों को जानने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा दो ताकि आप कोई भी नया वीडियो मिस न करो। और अगर आप इस किताब को पूरी गहराई से पढ़ना चाहते हैं, हर सिद्धांत को और बारीकी से समझना चाहते हैं तो मैंने नीचे अमेज़न का लिंक दिया है, एक क्लिक करें और आज ही अपने अवचेतन मन की अनंत शक्ति को जगाएं। ये आपके लिए सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि अपने खुद के भविष्य में एक सबसे बड़ा निवेश है। याद रखो, तुम्हारी जिंदगी तभी बदलेगी जब तुम अपने दिमाग को सही तरीके से इस्तेमाल करना सीखोगे। और द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड तुम्हें सिखाती है कि कैसे तुम अपनी सोच से अपनी तकदीर लिख सकते हो। क्या आप जानना चाहते हैं कि कैसे अपने करियर में सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं या कैसे अपनी क्रिएटिविटी को कई गुना बढ़ा सकते हैं? तो बने रहो हमारे साथ। अगली बार मिलते हैं एक और गेम चेंजिंग किताब के साथ। तब तक अपने अवचेतन मन पर विश्वास रखो।